नमस्कार। मैं विजय कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल देश प्रदेश में है आपका स्वागत। आज हम फिर से बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। अपने पिछले वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालय की विशेषताओं का जिक्र किया था और इसी क्रम में एक कविता की प्रस्तुति की थी जिसमें नवोदय विद्यालय की सारी खासियत विशेषताएँ समाहित जैसी थी। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय की उपलब्धियों, संचालन और संभावनाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। नवोदय विद्यालय आज तमिलनाडु को छोड़ करके देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में सामान्य तौर पर लगभग स्थापित हो चुके हैं और अच्छे ढंग से संचालित हो रहे हैं। अच्छे ढंग से संचालन की बात कहने का एक बड़ा आधार है कि नवोदय विद्यालय जो एक सरकारी संस्था है, इसके बारे में सरकार की तो है ही, समाज की एक बहुत अच्छी समझ बनी है नवोदय विद्यालय के बारे में। जो स्कूली शिक्षा का तंत्र है देश का, उसमें नवोदय विद्यालय का एक विशिष्ट स्थान है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में सामान्य रूप से और बाद में लेटरल एंट्री के आधार पर कक्षा 9वीं 11वीं में भी दाखिला पा करके बच्चे गौरवान्वित होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया कि नवोदय विद्यालय ने लगातार श्रेष्ठतर प्रदर्शन किया है। जो नवोदय विद्यालय से उम्मीद थी है कि वो उत्कृष्टता को प्राप्त करे, उस दिशा में नवोदय विद्यालय लगातार अग्रसर है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो शैक्षिक और इतर शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय की विशिष्टताएँ, उपलब्धियाँ खास हैं। शैक्षिक उपलब्धियों का बड़ा पैमाना परीक्षा परिणाम होता है, वो भी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम। तो हम देखते हैं कि लगातार सीबीएसई बोर्ड जिसके तहत नवोदय विद्यालय भी संचालित होते हैं, उसमें 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो नवोदय विद्यालय अव्वल दर्जे में रहता है। न सिर्फ मात्रात्मक, गुणात्मक रूप में भी। हालांकि जब गुणात्मक की बात करते हैं तो समय के साथ इसकी परिभाषा बदलती रहती है। कभी बच्चों का प्रथम श्रेणी में पास होना खास बात होता था, अभी विशिष्टता की बात हुई बाद में, और आज के परिवेश में जो बच्चे 90% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं उसे हम विशिष्टता की दर्जा में रखने का प्रयास करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, संतुष्टि की बात है कि नवोदय विद्यालय इस ओर लगातार अग्रसर है। इतर शैक्षिक क्षेत्र में भी नवोदय, चाहे वो खेल कूद हो, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, कला के क्षेत्र में हो और वैज्ञानिक क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है, इसमें नवोदय विद्यालय के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नवोदय विद्यालय के बच्चों की भागीदारी गौरतलब है। इन उपलब्धियों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि नवोदय विद्यालय से जो अपेक्षा थी वो क्या थी। अगर शुरू से हम नवोदय विद्यालय के शुरुआती दिनों से हम देखें तो प्रायः 3 मिशन के की बात होती थी कि बच्चों को फिजिकली फिट बनाना है, मेंटली अलर्ट हो और इमोशनली बैलेंस्ड हो। तो उस दिशा में नवोदय विद्यालय लगातार अग्रसर होता रहे, बढ़ता रहे। तो ये तभी संभव होगा जबकि विद्यालय का संचालन और अच्छा हो, उसमें जो सुधार की ज़रूरत है वो लगातार किया जाता रहे। हालांकि ये बड़ी बात है कि नवोदय विद्यालय को जो देखने वाली संस्था है नवोदय विद्यालय समिति, वह शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों की मांग को एक नियमित आधार पर रिव्यू ही नहीं करती, एक सार्थक और सकारात्मक निर्णय लेती है, जिससे नवोदय विद्यालय में उपलब्धियों का ये क्रम बना हुआ है। इस क्रम में अगर हम शिक्षकों की बात करें तो एक बड़ा शुरू से ही आरंभिक दिनों से एक आवासीय सह शैक्षिक संस्थान होने के नाते बड़ा गिरवंश था कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों पर कार्य बोझ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। वो भी खास करके सदन प्रमुख और सहयोगी सदन प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए। तो इस दिशा में एक बड़ी बात है। एक आप कहें कि उसको कहना चाहिए कि बड़ी सकारात्मक सोच रही है नवोदय विद्यालय समिति की, कि जब हम बात कर रहे हैं तो नवोदय विद्यालय समिति ने तय कर लिया है कि नवोदय विद्यालय में एक छात्रावास अधीक्षक के रूप में अलग से ये होंगे, कर्मचारी होंगे। और ये सिर्फ तय ही नहीं किया है, क्रियान्वित हो चुका है।
प्राय नवोदय विद्यालय में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या तो नियुक्त किए जा चुके हैं या नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ही होने वाली है। तो इस दिशा में ये एक बड़ी बात है नवोदय विद्यालय के लिए। जाहिर है कि इससे नवोदय विद्यालय की संचालन जरूर बेहतरी की ओर प्रभावित होगा। लेकिन ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की बहाली अभी हो रही है संविदा के आधार पर। ज़रूरत है कि इसे नियमित आधार पर बदला जाए और यह नियुक्ति अपॉइंटमेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो रेगुलर बेसिस पर होगा तो उससे वास्तव में तब सदन प्रमुख को, सहयोगी सदन प्रमुख को एक राहत होगी, विद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि संविदा के आधार पर और नियमित आधार पर जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, दोनों के जवाबदेही तय करने में प्रशासन को थोड़ा फर्क हो जाता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही यह काम समिति पूरा कर पाएगी। इसी तरह जो नवोदय विद्यालय के शिक्षक हैं उनका एक हिस्सा होता है क्रिएटिव टीचर्स का, जिसको हम कला, विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए शिक्षक होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके प्रमोशनल चेन को डिफाइन करने के लिए, तय करने के लिए लंबे समय से बात हो रही है। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है, लेकिन ज़रूरत है कि इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए ताकि जो क्रिएटिव टीचर्स हैं उनको भी ऐसा लगे कि बिना भेदभाव के नवोदय विद्यालय समिति उनको भी आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। इसी तरह विद्यालय में काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी हैं, खास करके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके भी कई ऐसे मांग रहे हैं और उन मांगों पर विचार भी समिति के अंदर विचाराधीन है। उम्मीद की जाती है कि और दूसरे कोई भी कर्मचारी हैं वो, इसलिए उनके मांगों की हम बात कर रहे हैं कि नवोदय विद्यालय से जो अपेक्षा है एक्सेलेंसी की, वो तभी प्राप्त होगा हो सकेगा जबकि वहाँ काम करने वाले लोग, जिनको कि उत्कृष्टता प्राप्त करने की जिन पर जवाबदेही है, उसमें योगदान जो जिनको करना है वो बिल्कुल ही उत्साहित रहें और इस उत्साह में उनके प्रमोशनल चेन, सर्विस कंडीशन बहुत मायने रखते हैं। इसी तरह जो दूसरी मांग है वो हालांकि सभी शिक्षा संस्थाओं में नहीं, सभी डिपार्टमेंट पर लागू होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय शुरू से इससे वंचित रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा और नवोदय विद्यालय के लिए मायने रखता है। जहाँ तक छात्रों की बात है तो छात्रों का कई जो बातें हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो ग्रीवांस है समिति उसको रेगुलर बेसिस पर अटेंड करती है और डिसीजन लेते रहती है। लेकिन एक बड़ी बात है, वो +2 में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, खास करके साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होकर के, तो उनको और बेहतर कैसे मौका मिले कि वो अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने को तैयार करें, यह एक विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय समिति के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि नवोदय विद्यालय समिति ने पिछले कई वर्षों से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व किया है ताकि वो नवोदय विद्यालय के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें और इसका काफ़ी अच्छा असर भी हुआ है, लेकिन इसको और बड़े आयाम में देखने की ज़रूरत है। चूँकि हम बार बार उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं नवोदय विद्यालय से, उसी क्रम में संचालन की भी हमने बात की, तो उसके उत्कृष्टता में आज कुछ बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। इस क्रम में एक आर्टिकल का उल्लेखनीय मुझे लगता है यहाँ प्रासंगिक है, डॉक्टर कृष्ण कुमार का, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक। शीर्षक था द टीचर इज वॉकिंग अवे। तो कुछ ऐसे परिस्थितियों का उसमें ज़रूर जिक्र है जिसमें सच्चाई है, जो तथ्यपरक है कि शिक्षकों की जो सेवा शर्त हो, उसमें यह विचार करने की ज़रूरत है कि शिक्षक इसको हर समय विकल्प की तलाश में न रहें, उनको इस पेशे में लगातार लगाव बना रहे और जो तन्मयता से इस पेशे में अपने को समर्पित कर पाएँ। इसी क्रम में कुछ और बातों का उल्लेख है कि आज शिक्षकों को अपने काम को, जो वो काम कर रहे हैं, उसके प्रमाण में हर समय साक्ष्य देने की ज़रूरत पड़ रही है। वो पहले की तुलना में ज़्यादा होते जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं शिक्षक कागजी जंजाल में तो फंस के नहीं रह जाएंगे। फिर जो समय वो अपने को अपडेट करने में बच्चों के लिए लगा सकते थे, वो समय उनका लग जाता है उन साक्ष्यों को जमा करने में। इसी तरह कार्यक्रम जो हो रहे हैं
विद्यालय में। और ये विद्यालय के छात्रों के विकास का, विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के विकास का एक बड़ा आधार होता है कि विविध कार्यक्रम संचालित हो जाएं। लेकिन यह भी देखना है कि शिक्षक कहीं एक इवेंट मैनेजर के रूप में ही अपने को कन्फाइंड नहीं कर दें। वो जो उनका सर्व प्राथमिकता के आधार पर पहला काम है कि वो कैसे अपने टीचिंग को रोज़ रोज़ और प्रभावी बढ़ें। और टीचिंग के साथ, चूँकि आवासीय विद्यालय है नवोदय विद्यालय, इसलिए वहाँ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में वो कैसे सोचें और उसको एग्जीक्यूट करें। इसके लिए शिक्षकों का काम करने का जो माहौल हो वो काफ़ी स्वस्थकर हो। विद्यालय में जो शिक्षक और कर्मचारी हों, प्रिंसिपल हों, उनके बीच में बहुत बेहतर सामंजस्य का माहौल रहे। और शिक्षक जो काम करना चाहते हैं, खास करके नवाचार के क्षेत्र में, उनको पूरा पूरा उसका खूब और मौका मिले और उनके काम को एक रिकॉग्निशन मिले। हर समय उनको लगे कि उनके काम का, उनके व्यक्तित्व की एक जो हमारी संस्था है वो काफ़ी उसको प्राथमिकता से देखती है। इस तरह के माहौल में विद्यालय का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। और नवोदय विद्यालय से जो उत्कृष्टता की उम्मीद है और होनी चाहिए, उस दिशा में नवोदय विद्यालय और एक बड़ा ये छलांग लगातार लगाते रहेगा और उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम नवोदय विद्यालय के बारे में और बात करेंगे। इस संबंध में आपके सुझाव से मुझे और आगे वीडियो बनाने में, नवोदय विद्यालय के बारे में बात करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।